साफ चाहिए कि जिस तरह से अपने बेटा के जलेलक उसी तरह से ओकरा जला दे बाबू। और कुछ ना सरकार से मांग कर रही है। आप तो पुलिस स्टेशन तक का चक्कर काटी, लगातार पुलिस प्रशासन से बात भी की, क्या कहा पुलिस वालों ने और क्यों नहीं खोजा बंटी को? अब प्रशासन जाने ना कि काहे नहीं खोजा। तकलीफ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बेटा चल जाना माँ के लिए तकलीफ ना है। करबी गहिया में किन्नर के जो बांस लेके और भड़ुआ बीसी सब के रख के मतलब कि यहाँ धंधा करवा रहा है और आदमी के गायब कर दिया, तो उसको यहाँ से खात्मा करल जाए, उसको फांसी देवल जाए। ऐसन तैसन ना, वो पति हलवा हमार पति बेटा ना हलवा। जी 1 घंटा डेली गोर दबावल हो बाबू। 1 घंटा रोज पैर दबाता था। अब जीवन में ना सुख मिलता वही कुल अच्छे नहीं के नहीं, रोना नहीं है। देखिए आपको उस दिन भी लक्षण के संभव ना मिलता है। पुलिस वालों का ये भी कहना है कि यहाँ पर कई लोग जो हैं वो किन्नरों को रेंट पे घर देते हैं। सही हाँ, बात है? दिया हुआ है। यही तो मांग कर रहे हैं कि मकान मालिक सब घर में डुग डुग के मकान मालिक को कहिए कि किन्नर को खाली करे, ना तो उसको मकान में ताला लगवाइए। देखिए हमारे साथ बंटी यादव की माता जी है, सीधे जुड़ेंगे और जुड़ेंगे। अम्मा, इंसाफ चाहिए ना? हाँ, इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए कि जिस तरह से अपने बेटा के जलेलक उसी तरह से ओकरा जला दे बाबू। और कुछ ना सरकार से मांग कर रही है। आप तो पुलिस स्टेशन तक का चक्कर काटी, लगातार पुलिस प्रशासन से बात भी की, क्या कहा पुलिस वालों ने और क्यों नहीं खोजा बंटी को? अब प्रशासन जाने ना कि काहे नहीं खोजा। तकलीफ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बेटा चल जाना माँ के लिए तकलीफ ना है। अब सब नेता मंत्री सब आपके दरवाजे आ रहा है, सब कहाँ था जब जरूरत था? तब तो कोई मंत्री नहीं आया। कोई नहीं। अब क्या उम्मीद रख रही है, सरकार कुछ करेगी आपके लिए? हमरा कुछ उम्मीद ना हुआ। हम सरकार से मांगते कि हमारा बेटा दे देती सरकार। उम्मीद रख ले यही चीज कि हमारा बेटा दे देते तो हम उम्मीद रखे। हाँ, ये बताइए बंटी आपका, आप खुद भी कहती हैं कि बहुत लाडला था। ऐसा तैसन ना, वो पति हलवा हमार पति बेटा ना हलवा। जी 1 घंटा डेली गोर दबावल हो बाबू। 1 घंटा रोज पैर दबाता था। अब जीवन में ना सुख मिलता वही कुल अच्छे नहीं के नहीं, रोना नहीं है। देखिए आपको उस दिन भी लक्षण के संभव ना मिलता है। देखिए किसी का जवान बेटा चला गया और पुलिस प्रशासन ने एक्शन लेने में इतनी देर कर दी कि बॉडी भी जो है और शव भी जो है परिजनों ने ही खोज के दिया। सही बात है ना अम्मा? सही बात है। कुछ नहीं किया तो ये बोलिए कि मेरे बहू आज तक नहीं निकले, कहाँ जाएगी? उसको नौकरी दीजिए, उसको बेटा बेटी के परवरिश दीजिए, जो मारा है उसको फांसी दीजिए, नहीं तो पकड़ के दीजिए। अब कुछ रोना नहीं है, एकदम मांग करना है। सरकार से क्या मांग करी आप? यही सरकार से तो ये मांग के अब ओकर औरत के देखभाल करे। कहाँ से कमा के हमर तो पति हम कहाँ से कमा के खिलेबे। 2 बच्चे भी हैं बंटी के। 15 साल में कभी निकले नहीं दिया था, अपना रख ले था। जी अब तो सरकारें ना देखेगा, हम कहाँ से देखें। हमरा तो ठीक है ना। अच्छा, सुबह से इतना नेता मंत्री आ रहा है, पप्पू यादव आए, राम कृपाल यादव आए, क्या लग रहा है कोई उम्मीद है कि नहीं है? बोलिन तो है पप्पू यादव की बच्चा लोग के पढ़ाई खर्चा मास्टर से बतियाएंगे, पतों के नौकरी देंगे। अब देखिए कह बोले के हैं। हाँ बोले। अच्छा ये बताइए अम्मा, आज एक व्यक्ति गायब हुआ है, कल दूसरा भी कोई आवाज़ उठाएगा तो ऐसे ही गायब हो जाएगा? हाँ वो तो होना ही। जिंदा रहेगा तो करबे करेगा, जिंदा रहेगा तो यही होगा। अच्छा, सबसे बड़ा अपराधी कौन है इस पूरे बीसी और मुन्नी हिजरीन सबसे बड़ा अपराधी बीसी है। क्या कह रही हैं बताइए? करबी गहिया में किन्नर के जो बांस लेके और भड़ुआ बीसी सब के रख के मतलब कि यहाँ धंधा करवा रहा है और आदमी के गायब कर दिया, तो उसको यहाँ से खात्मा करल जाए, उसको फांसी देवल जाए। हाँ। कल हो के किसी बेटा किसी को पति के कुछ ना हो और मोहल्ला स्वच्छ रहे, गंदगी को दूर झाड़ू से मार के भगाइए। जैसे घर साफ करते हैं सफाई के लिए, उसी तरह से यहाँ मतलब कि मोहल्ला को सफाई गंदगी को कर दीजिए। अच्छा, पुलिस वालों का ये भी कहना है कि यहाँ पर कई लोग जो हैं वो किन्नरों को रेंट पे घर देते हैं। सही हाँ, बात है? दिया हुआ है। यही तो मांग कर रहे हैं कि मकान मालिक सब घर में डुग डुग के मकान मालिक को कहिए कि किन्नर को खाली करे, ना तो उसको मकान में ताला लगवाइए।
सही बात है, मैं इस मोहल्ला में बहुत किन्नर रहती है। बहुत किन्नर किन्नर दू नंबर के, वही सब छीन छोड़ भी कर रही है। किन्नर दू नंबर के जो औरत लोग लड़की लोग, हम लोग नीचे ऊपर देखिए रेलवे में है, रेलवे में कहा हम लोग सब रेंटर, एगो हाई कोर्ट में है, एगो सचिवालय में लड़का है, एगो मीट के दुकान खोले, हम लोग रेंटर रखते हैं कमाई खावाला। ये आपका अपना ही घर है ना? 3 गोतिया के हैं। तीनों गोतिया के। देखिए सारा परिवार बैठा हुआ है, लेकिन सबसे दुख की बात है, एक माँ कह रही है कि मेरा पैर दबाने वाला बेटा जो 1 घंटा रोज़ पैर दबाता था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। लगातार बंटी के परिवार की कहानी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन से हमने भी मांग की थी जब ये लोग कोतवाली थाना के बाहर बैठे थे कि जल्दी से जल्दी जांच कीजिए। आखिरकार पुलिस प्रशासन कहाँ विफल हो गई। और ये सबसे बड़ी बात है कि जहाँ सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था पुख्ता है, तो एक व्यक्ति जिसकी किडनैपिंग होती है और उसके बाद उसको 9 थानों के क्षेत्रों से गुजारा जाता है और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन पकड़ नहीं पाती। और जब पुलिस से सवाल किया जाता है तो पुलिस कहती है कि हम तो जांच कर ही रहे हैं। जांच कर रहे हैं तो आखिरकार बंटी बचा क्यों नहीं? और अगर ऐसे ही आवाज़ उठाते रहे तो लोग क्या करेंगे? लोग किसके पास जाएंगे? पकड़ से बाहर है, अभी अपराधी पकड़ से अभी तक बाहर है। देखिए सीधे तौर पे इनका मांग है कि हमको इंसाफ चाहिए। बंटी की जो पत्नी है उनको एक नौकरी दी जाए, उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए सरकार को खर्चा उठाना चाहिए। सहयोगी सुधांशु के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।